बच्चों, मैं संजीव सर आपके लिए एक बहुत अच्छा इंग्लिश का जो आपके 2024 एग्जाम होने वाले हैं उसमें प्रीपोजिशन के 4 नंबर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं और हम इसमें आपको 45 टोटल करवाएंगे और ये आपके 10+2 यानी कि 10 और 12 दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इसमें से मेरे साथ चूज कीजिए, भरिए, देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आप कितना कर पाते हो। तो उस आधार पे मैं आपको यहाँ पे तैयारी करवाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक ब्लैंक्स द चाइल्ड, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। इन होगा ए में, बी में है ऑन, सी में है आफ्टर, डी में है विथ। अब इसमें से कैसे आप चूज करिएगा जो हम बता देते हैं। लुक मीन्स देखना, दी चाइल्ड बच्चों को। अब देखिए, लुक इन, लुक ऑन, लुक आफ्टर, अगर आपको फ्रेज याद है तो यहाँ पे पता चलेगा लुक आफ्टर मतलब होता है देखना, देखभाल करना। तो किसका देखभाल करना? बच्चों का। तो सही आंसर कौन हो गया? सी। बाकी तो आपको कुछ होना नहीं है। ही डाइड कैंसर, अब यहाँ पे आपको फ्रॉम है ए में, बी में बाई है, ऑफ है सी में, डी है आपको उसमें फॉर दिया गया है। तो आपको चूज करना है, इसमें से कोई एक है। तो हम आपको बता देते हैं एक ट्रिक कि अगर बीमारी से मरता है कोई भी तो उसमें हम क्या लगाते हैं? डाइड ऑफ, है ना, डाइड ऑफ, सी हो जाएगा आंसर। अगर किसी अन्य कारण से मरता है तो वहां पे हम फ्रॉम लगाते हैं। तो आप क्लियर याद करिएगा, यहाँ कैंसर रहे, एड्स रहे, टाइफाइड रहे, मलेरिया रहे और कोई भी रहे बीमारी, तो उससे हम यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। थर्ड वन में है आपका कि द रैट इज आफ्रेड कैट। अब आफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना, तो आफ्रेड एट होगा, आफ्रेड ऑफ होगा, आफ्रेड इन होगा, आफ्रेड फॉर होगा। तो आप इसको जब भी आफ्रेड देखिए तो एक ट्रिक के तरह आप इसको तुरंत देखते ही आफ्रेड ऑफ लगाइए। इससे पहले हम आपको एक वीडियो प्रीपोजिशन का दिए हैं ट्रिक का, उसमें बहुत सारे हमने वर्ड्स और उसके साथ कौन से प्रीपोजिशन लगेंगे उसका हम आपको एक दिए हैं। उस मेरे चैनल लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से उसको निकाल करके एक बार देख लीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए फोर्थ वन में, ही डील्स शुगर, डील्स शुगर। अब यहाँ ऑफ, एट, विथ, इन। अब डील्स के साथ क्या लगेगा? तो ये भी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। इसमें हम डील्स इन लगाएंगे क्योंकि डील्स इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो यहाँ पे आया है शुगर, चीनी, चीनी का हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। और तो कोई नहीं, डील विथ होता है वर्णन करना, व्यवहार करना। तो यहाँ पे आपको हम डील इन का लगाएंगे, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही फेल्ट पीटी। अब पीटी 2 होगा, पीटी इन होगा, पीटी ऑफ होगा, पीटी फॉर होगा। पीटी का मतलब होता है दया करना। किस पर? यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? पुअर। तो पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पीटी फॉर पुअर हो जाएगा। वो गरीबों पे क्या करता है? दया महसूस करता है या करता है, जो भी। ही इज नॉन, अब नॉन मी, टू नॉन या नॉन टू या नॉन ऑन, नॉन फॉर, नॉन विथ। तो नॉन टू होगा सही। यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में ए ऑप्शन आपका सही होगा। 7 है कि ही वाज नॉक्ड डाउन। अब नॉक्ड डाउन बस है, तो बाई बस 2। अब एक बात हम आपको यहाँ भी सिखाएंगे कि अगर 2 से ज्यादा चक्का है तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे बाई एयर,
एयर मीन्स एरोप्लेन हो गया, क्योंकि उसमें 3 चक्का है। बाई ऑटो हो गया, बाई बस हो गया, बाई ट्रक हो गया, बाई जिस जो भी कार है वो लगा सकते हैं। और ऑन 2 के लिए लगता है, तो ऑन का हम प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बाई बस होगा। द बॉय इज इंटरेस्टेड, अब बॉय जो है रुचि ले रहा है पेंटिंग में, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड इन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो होगा इन होगा। तो 8 जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आई रोट द लेटर ए पेन। अब देखिए मैंने पत्र लिखा, किससे, पेन से। पेन कहाँ था, हाथ में। हाथ जहाँ साथ होता है ना, करण, आप लोग कारक पढ़े होंगे, से लगता है विभक्ति करण से, तो यहाँ पे बीथ लग जाएगा, बीथे पेन। तो सही ऑप्शन इसमें से 2 नहीं, इन नहीं, फिर बाई नहीं, बीथ आंसर सही होगा। ही इन्वाइटेड मी, अब इन्वाइटेड के साथ क्या लगता है, टू लगता है, फ्रॉम लगता है, इन लगता है, विथ लगता है, तो इन्वाइटेड टू। और ये बहुत सारे प्रश्न हम लाए हैं जो परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे लेके आए हैं, और ये बार बार आते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे सही करेक्शन करके और सही सही आपको बता करके सिखा देना चाहते हैं कि आपको कहीं से कोई गलत न हो। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 में, ही किल्स द टाइगर, वह बाघ को मारता है, किससे, गन से। तो फिर यहाँ पे बीथ ही आएगा, तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा, बीथ। सी इज फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, रीडिंग द रामायण, रामायण पढ़ने का बहुत शौकीन है, तो फॉन्ड के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है, और वो इन है कि फ्रॉम है कि विथ है कि ऑफ है। तो इसमें से आपको चूज कीजिए कि कौन सा आपको लग रहा है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में आपको ऑफ लगेगा, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना, है ना। दे आर एक्यूज, अब यहाँ देखिए एक्यूज्ड दिस थेफ्ट, एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, दोष लगाना किसी पे। तो एक्यूज्ड फ्रॉम होगा, बीथ होगा, टू होगा या ऑफ होगा। तो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा, बताइए फास्ट। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्यूज फ्रॉम तो नहीं होगा, एक्यूज विथ भी नहीं होगा, एक्यूज टू नहीं होगा, एक्यूज्ड ऑफ होगा। तो डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, स्टूडेंट आर एंग्री, अब एंग्री देयर टीचर्स है, तो एंग्री देयर टीचर्स है, तो यहाँ पे सही कौन सा होगा, एंग्री ऑफ होगा, एंग्री एट होगा, एंग्री विथ होगा, एंग्री फ्रॉम होगा। तो यहाँ पे सही होगा, टीचर से चूंकि क्रोधित है तो यहाँ पे विथ लगेगा, और हम आगे कोई ऐसा आता है तो आपको क्लियर करवा देंगे। यहाँ पे एंग्री विथ होगा। सी हैज नो कंपैशन, अब कंपैशन मीन, तो कंपैशन ऑफ होगा, कंपैशन फॉर होगा, कंपैशन विथ होगा या फ्रॉम होगा। कंपैशन का मतलब इच्छा चाहत होता है, तो कंपैशन फॉर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए, ही इज ऑलवेज शॉर्ट, वो हमेशा रुपये उसके पास क्या हो जाते हैं, शॉर्ट का मतलब यहाँ छोटा नहीं होगा, कम हो जाना, मनी। तो यहाँ पे शॉर्ट ऑफ होगा, बीथ होगा कि फॉर होगा, सही आंसर यहाँ पे ऑफ होगा। नेक्स्ट है, सी डांस्ड जॉय, अब बताइए बीथ जॉय कि बाई जॉय कि फॉर जॉय कि इन जॉय। डांस्ड बीथ जॉय, तो सही आंसर 17 का क्या होगा, बीथ होगा। नेक्स्ट है, ही जंप्ड, अब क्या जंप्ड है, जंप्ड का मतलब क्या होता है, कूदा। द बेल, बेल मीन्स कुआं, तो एक गति प्रदान हो गया। तो गति के लिए आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, कुछ पढ़े होंगे तो याद करिए। गति के लिए इनटू लगता है, तो यहाँ पे इनटू यूज होगा। बी बेयर, ये तो बहुत आसान है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, इमिटेट करना, नकल करना। तो बी बेयर बाई होगा, फॉर होगा, विथ होगा, ऑफ होगा। तो आप पढ़े होंगे कि बी बेयर का मतलब होता है सावधान होना, और इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। तो यहाँ पे बी बेयर ऑफ यानी नकल करने से सावधान हो जाओ। ही प्रेसाइडेड, अब प्रेसाइडेड बीथ होगा,
कि प्रेसाइडेड ओवर होगा कि प्रेसाइडेड इन होगा कि प्रेसाइडेड ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 20। तो सही आंसर कौन होगा? प्रेसाइडेड विथ कि प्रेसाइडेड ओवर ओवर होगा। अध्यक्षता करना, प्रेसाइडेड ओवर का मतलब अध्यक्षता करना किसका? मीटिंग का, सभा जो हो रहा है उसकी अध्यक्षता करना। बी बाग्ड, अब बाग्ड फॉर माइल होगा कि टू माइल होगा, इन माइल की ऑफ माइल? सही आंसर कौन है? चूज कीजिए। बाग्ड का मतलब होता है टहलना, है ना, मीलों टहलना। तो बाग्ड सही में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, बाग्ड फॉर माइल्स। बाग्ड फॉर माइल्स का मतलब क्या हुआ? टहलना लंबी दूरी तक, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपके लिए? अब ले रहे हैं 22। ही गेट्स इन द मॉर्निंग। अब ये तो बच्चों आपको बहुत याद होगा, गेट का होता है अप, गेट अप, है ना। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, बाकी तो कोई नहीं होगा। ही एराइव्स, एराइव्स का मतलब होता है पहुंचना। कहाँ पहुंचना? हिल्सा। तो हिल्सा छोटा जगह, तो आप पढ़े होंगे छोटा जगह के लिए एट होता है और बड़े जगह के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इन। तो यहाँ पे एट, हिल्सा के लिए एट आ जाएगा, एराइव्स एट। ही एग्रीज, एग्रीज माई प्रोपोजल। माई प्रोपोजल का मतलब हो गया मेरे प्रस्ताव से वो सहमत है। तो यहाँ पे प्रस्ताव से है तब तो टू, अगर मेरे से सहमत होता है तो यहाँ पे विथ का हम प्रयोग करते हैं। अगर प्रपोजल नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, केवल माई होता, तो हम यहाँ पे विथ का प्रयोग कर देते। लेकिन चूंकि मेरे प्रस्ताव से सहमत है इसलिए हम टू लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी सही। ही कॉन्ग्रेचुलेट्स, खाली जगह है यहाँ पे, ब्लैंक से माई सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 25। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? इन है, ऑन है, एट है, ऑफ है। कौन सा सही है? कॉन्ग्रेचुलेट्स इन होगा कि ऑन होगा कि एट होगा कि ऑफ होगा? तो कॉन्ग्रेचुलेट अप्रोप्रिएट, इसके साथ प्रीपोजिशन जो लगता है, आंख मूंद के परीक्षा में देखिए जितना हम बता रहे हैं वो यहाँ पे लगाइए, पीछे से जो भी बताए हैं उसको याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट में ऑन ही लगेगा, बाकी कोई नहीं लगेगा क्योंकि अप्रोप्रिएट है। और पीछे भी बहुत सारा आपको हम बता दिए हैं, कुछ आपको लिखित दिए हैं इसके पहले, एक हमारे चैनल में है, उसको जाके देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई बाज इमेज्ड, इमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। हिज एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो यहाँ पे इमेज्ड के साथ इन, एट, फॉर, नन। इमेज्ड के साथ आपको हमेशा याद रखना है कौन सा प्रीपोजिशन होगा एबीसी में। तो एबीसी में सही होगा ए, अमेज्ड एट। ठीक है। दे लिसन, ये तो बहुत आसान है, इसको आप अपने ही से कर लीजिए, बेटर है, क्योंकि हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि सर बता रहे हैं। आप स्वयं देखिए, लिसन टू होगा कि एट होगा कि इन होगा कि ऑफ होगा? सही ऑप्शन 27 नंबर का एबीसीडी में कौन सा होगा? तो यहाँ पे लिसन टू। डोंट रन द न्यू फैशन, यानी नए फैशन जो है आपका उसके पीछे मत दौड़ो। तो रन आफ्टर लगता है, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे दौड़ना, पीछे भागना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। सी रिमेन्स कन्फाइंड, अब कन्फाइंड के साथ क्या लगेगा? अब ये अब हमको बताइए। 29 नंबर का कन्फाइंड के साथ, तो सही विथ तो होगा ही नहीं, एमंग भी नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, तो क्या होगा? टू होगा, कन्फाइंड टू। ही क्राइड आउट फियर, क्राइड आउट चिल्लाया, फियर मीन्स डर से। तो इन होगा, ऑन ऑफ होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए हमें। तो 30 का जो सही आंसर होगा, ही क्राइड आउट इन फियर, डर में वो चिल्लाया। ठीक है, खत्म हो गया। ही हैज नो टेस्ट म्यूजिक, अब टेस्ट के साथ टेस्ट फॉर, टेस्ट एट, टेस्ट इन या फिर नन, कौन? तो सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, सोचिए, टेस्ट फॉर हो जाएगा, म्यूजिक। नेक्स्ट, द प्लेन फ्लू, अब फ्लू
मतलब हो गया एरोप्लेन उड़ा कहाँ, क्लाउड्स। तो क्लाउड के ऊपर, क्लाउड के बहुत ऊपर कि बहुत ऊपर, तो सही यहाँ पे क्लाउड ओवर होगा, एबव नहीं। एबव तो बहुत के लिए हो गया, तो यहाँ पे ओवर होगा, एबव तो नहीं चलेगा। एबव बहुत ऊंचा के लिए होता है, और यहाँ पे क्या लिखा, क्लाउड, तो क्लाउड के ऊपर है तो ओवर। 20 सा ये फिल्म, हमने एक फिल्म देखा, कहाँ देखा, सोना थिएटर में, ठीक है। तो चलिए क्या लगाइएगा, आइट होगा, ऑफ होगा, बीथ होगा कि इन होगा। तो इन सोना थिएटर, ऑप्शन 33 का क्या हो जाएगा, डी। 33 का डी। ही प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स का मतलब क्या होता है बाबू, रोकना। गोइंग देयर, वहां जाने से, तो वहां जाने से रोकना, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट विथ, ऑफ, टू की फ्रॉम, बताइए। प्रिवेंट टू होगा कि प्रिवेंट ऑफ, इसका हम वीडियो बना चुके हैं, अब कितना बोले हैं आपको, ये चैनल पे जाके सर्च कीजिए। प्रिवेंट, यहाँ पे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ऑप्शन आपका 34 का कौन सा हो जाएगा, डी, सही आंसर। 35 क्वेश्चन नंबर का टेक केयर। टेक केयर एक फ्रेज है, बोल बोल के देखिए। टेक केयर एट होगा कि टेक केयर ऑफ होगा कि टेक केयर विथ होगा कि टेक केयर इन होगा। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। 35 का। 36 क्वेश्चन नंबर, 36 क्वेश्चन नंबर, ही इज सॉरी। अब सॉरी बहुत यूज होता है, अब सॉरी फॉर होगा कि सॉरी बाई होगा कि सॉरी इन होगा कि सॉरी एट होगा, कौन होगा, सोचिए आंसर कौन सा सही है। तो सही आंसर जो होगा 36 का वो हो जाएगा सॉरी फॉर, यानी कि आंसर हो जाएगा ये। कम एंड सिट, अब कम एंड सिट, तो कम एंड सिट एट होगा, इन होगा, बीथ होगा, बाई होगा, सोचिए। देखिए कम एंड सिट विथ बहुत अच्छा लगता है बोलने में, लगता भी है, सोचते हैं कि यही आंसर सही होगा, लेकिन है कि यहाँ पे बाई लगेगा, क्योंकि कम एंड सिट बाई मी, मरे बाई जो है समीपता का बोध कराता है, नजदीक होने का बोध कराता है। मेरे साथ बैठना तो थोड़ा दूर भी बैठ सकता है, लेकिन बाई यहाँ लगाइए क्योंकि निकटता का बोध हो रहा है। ही बेयर इनवाइटेड, अब इनवाइटेड के साथ क्या करिएगा, तो अभी उधर लगा के आ रहे हैं इनवाइटेड टू, उधर एक किए हम ये सब, इनवाइटेड टू डिनर। ही इज हिज ऑफिस, एट ऑफिस, एट हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस, फॉर हिज ऑफिस, फ्रॉम हिज ऑफिस। तो सही कौन होगा, ही इज इन हिज ऑफिस, वे अपने कार्यालय में हैं। रीता इज टायर्ड, अब रीता इज टायर्ड एट दिस वर्क, ऑफ दिस वर्क, विथ दिस वर्क, फॉर दिस वर्क। तो टायर्ड विथ दिस वर्क होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 40 का सी। 41 क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट आर यू लुकिंग, लुकिंग एट, या फिर लुकिंग फॉर, या फिर लुकिंग फ्रॉम, या फिर लुकिंग विथ। तो सही आंसर बताइए अब हमें कौन सा होगा। तो सही आंसर यहाँ पे जो आपका होगा, अब हम बता देते हैं आपको, लुकिंग फॉर होगा 41 का बी। एम ब्लैंक से डूइंग योर वर्क, अब एम एट होगा कि एम टू होगा कि एम फॉर होगा कि एम बीथ होगा। तो जो सही ऑप्शन है इसमें वो ए बी सी डी में से कोई एक है, तो आपको एक चुन करके यहाँ पे भरना होगा। तो आप कौन सा भरोगे, एम एट भरोगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, ये भी अप्रोप्रिएट है, हम बहुत सारे बोलते आ रहे हैं, अप्रोप्रिएट है, नहीं याद कर लो। एक बार 2-3 बार अगर मेरे वीडियो को देख लेते हो अच्छे तरीके से, तो आपको परीक्षा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जाते के साथ देखते के साथ मार दोगे, बन जाएगा, 4 नंबर कोई नहीं लेगा आपका। सी केम, अब देखिए बस, फिर आ गया बस, तो बस में बहुत सारे चक्के हैं, तो बाई लगा लीजिए, बी हो गया। हार्ड वर्क इज की, अब की टू सक्सेस होता है, की एट सक्सेस होता है, ऑफ सक्सेस होता है, फॉर सक्सेस होता है, की टू सक्सेस होता है। यू शुड नॉट लाफ, तो 44 का कौन सा हो गया आपको, यहाँ पे 2 होगा। नेक्स्ट आइए, यू शुड नॉट लाफ, तुम्हें नहीं हंसना चाहिए, किस पर, द पुअर, गरीबों पर,
तो गरीबों पर अब यहाँ लाफ एट होगा कि लाफ टू होगा कि लाफ ऑन होगा कि लाफ इन होगा। तो यहाँ पे हमको सही जो हम भरेंगे अप्रोप्रिएट से वो होगा लाफ एट द पुअर। बच्चों अक्सर हम आपके साथ एक क्वेश्चन छोड़ते हैं कि आप कुछ मेहनत करके हमें कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कीजिए। तो आज का आपका सवाल है कमेंट करने के लिए कि आई एम फेड अप एक फ्रेज है और इसके साथ कौन सा यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा। फेड अप विथ होगा। फेड अप का मतलब होता है तंग आना, उब जाना, है ना। तो फेड अप विथ होगा कि फेड अप एट होगा कि फेड अप टू होगा कि नन, कोई नहीं होगा। तो आई एम फेड अप, ही इज कमिंग लेट। तो इसका आप आंसर हमको करके नेक्स्ट वीडियो में बताइए जब हम वीडियो लाएंगे इसका। और तब तक के लिए आप सेहतमंद रहो। ठंडे का समय है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर मस्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बहुत सारे लाएंगे जो अति उपयोगी आपके फ्यूचर को अच्छे करेंगे, बनाएंगे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। हैव ए नाइस डे। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।